स्वागत है आपका एक बार फिर स्टडी यूट्यूब चैनल में। और हम नेक्स्ट लेक्चर जो है शायद आपका 5th लेक्चर है ये, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, जो कि डी एलिमेंट्स रेशियो टेस्ट टॉपिक हमारा चल रहा है। चैप्टर का नाम है कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैं आपको करा रहा हूँ। इतने प्यार से सभी टॉपिक करा दूं कि हाँ बोलेंगे सर आप कंप्लीट हो गया। ठीक है, सभी के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यार बीएससी में क्या होता है, कुछ ही चीज इंपॉर्टेंट होती है तो वही हम करते हैं, वही हमें करनी चाहिए अगर अच्छे मार्क्स आपको लेने हैं। ठीक है, तो कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज में चैप्टर चल रहा है डी एलिमेंट्स रेशियो टेस्ट में। 3 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी इसके करा दिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे रह गए ना वो हम करेंगे। उसका जो टॉपिक आएगा बढ़ते जाएंगे, उस टाइप से हम करते रहेंगे। तो टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज ये क्वेश्चन है, इसमें कह रखा है 1 + x²/2 + x4/4 + x6/6 x टेंड्स टू 0। ठीक है, ठीक है, पहले हम फाइंड करते हैं यूएन। ठीक है, गिवन हमें दिया है, और इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर नहीं किया कर दें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। गिवन यूज को लिखते हैं यूएन, जो वैल्यू आपको दे रखी है। यहाँ पे एक चीज और देखो, ये जो 1 दे रखा है आपको, इस 1 कहीं से मैच नहीं कर रहा है। तो कोई एक्स की सीरीज है, ऊपर एलजेब्रिक सीरीज चल रही है, ठीक है, लेकिन ऊपर हमारा 1 है, इसका कोई मजा नहीं आ रहा, इसका कोई फायदा नहीं है। तो कह देंगे लिविंग फर्स्ट टर्म, क्योंकि इस टाइप सीरीज नहीं बना सकते ना। ये 1 है, ये एक्स है, तो इसकी सीरीज नहीं बन सकती। तो लिविंग फर्स्ट टर्म, ठीक है, ऐसे लिख देंगे लिविंग फर्स्ट टर्म छोड़ने पर। तो देखो कितना रह गया, x²/2 x4 x6। तो सीरीज की हमारी 2 4 6, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2n अपॉन। सही, ये कैसे आया निकालो ना, a + n-1 से, a + n-1 से निकाल लो। a हमारा पहला टर्म होता है तो 2 है हमारा, n-1 सेम रहेगा, d हमारा होता है दोनों का अंतर, तो 4 - 2, मतलब दूसरे पद से पहले पद का अंतर, ये 4 - 2 तो इंटू 2 बचा। तो कितना बचा, 2 + 2n-2, तो कितना बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2n बचा ओनली। ठीक है, और नीचे देखो 2 4 6, तो नीचे आपका 2n है। ठीक है, ये हमारे un की वैल्यू निकल के आ गई। un निकाल, दूसरा हम निकालते हैं un+1। तो un+1 कैसे निकालते हैं सर, जहाँ जहाँ n होता है हम n+1 कर देते हैं। बढ़िया, आप होशियार हो गए हो, तो 2n+1 कर दें इसे, बढ़िया। नीचे भी 2n+1 कर दें। ठीक है, तो इसको चाहे तुम ले सकते हैं x 2n+2, ठीक है, और नीचे भी 2n+2 हो जाएगा। अब भाई, अब तो आप होशियार हैं, अच्छे बच्चे हैं, आगे का खुद करेंगे। कैसे करेंगे सर बताओ एक बार अच्छे से। देखो, अब लिखेंगे y डी एलिमेंट्स रेशियो टेस्ट। क्या होता है हमारा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1। बढ़िया, un की वैल्यू लगा दो सर, लगा दी सर, आपने बोला हमने लगा दी, बढ़िया। इनटू देखो, नीचे un+1 की वैल्यू रखूंगा ना, तो ऊपर होके मैं इसको ऊपर लिख सकता हूँ, ये जो un+1 की वैल्यू है इसको ऊपर लिख सकता हूँ, मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2n+2 अपॉन x 2n+2। सर ये समझ में नहीं आया, आपने क्या कर दिया। देखो ऐसे कोई वैल्यू लिखी है 2.4 अपॉन 3/6 लिखी है, ऐसे लिखी है, तो आप ऐसे तो लिखोगे इसको 2.4 सेम रहता है ऊपर का, इंटू लगा के जो सबसे नीचे वैल्यू होती है ऊपर आ जाती है 6/3। तो यार बच्चों वाली बातें हैं ये तो। ठीक है, ये हमने un/un+1 लिख दिया, जो नीचे वैल्यू आती है उल्टा करके ऊपर लिख जाती है इनटू में। अब देखो x के बाद 2n, इसको सेम रखेंगे हम, इंटू 2n+2, ये भी सेम रखेंगे, कोई भी कुछ भी नहीं करेंगे हम। ये नीचे 2n है, 2n, x के बाद 2n+2 को क्या अलग अलग लिख सकते हैं हम, x के बाद 2n इंटू x², क्यों गुणा में खाते जुड़ जाती हैं, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो x 2n+2 बन जाएगा। ठीक है, इससे मैं इस कैंसिल कर सकता हूँ। ओके, ऊपर से मैं क्या करूंगा, 2n को ले लेता हूँ कॉमन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आपने 2n कॉमन ले लिया, तो अंदर 1 बचा। इसके पास 2n नहीं है, इन भाई साहब के पास 2n नहीं है, ये भाई अकेले बैठे हैं हम लोगों की तरह, कोई नहीं है आसपास में इनके देखने वाला। तो जब भाई साहब अकेले हैं तो इनके नीचे आ जाता है, एक हम नीचे बैठ जा रहे हैं, इन 2n नीचे आ जाएगा। ठीक है, अपॉन ये भाई साहब देखो 2n के पास है, और इंटू 1/इंटू में x² है। ठीक है, 2n से 2n कट गया, यूज लिमिट्स। अब इन भाई साहब के लिए आप लिमिट्स को यूज करेंगे ना, तो देखो ये जो पूरी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। सर ये कैसे हो जाएगी, सर आपने बताया क्यों नहीं, बहुत बढ़िया। n की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे, 1/∞ 0 हो जाता है, तो फंक्शन पूरा 0 हो गया, बचा क्या, ओनली 1। तो कितना बचा हमारे पास, 1 ऊपर 1 बचा, नीचे आपका x² बचा, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, 1/x²। ठीक है, अब सर 1/x² हम पता ही नहीं कर पा रहे, ये बड़ा है 1 से या छोटा है 1 से या बराबर है 1 के, हम तो पता ही नहीं कर पा रहे। बहुत बढ़िया, क्लियर। अब देखो कैसे करते हैं, वी नो, हम जानते हैं भैया, हम जानते हैं। देखो 1/x² की वैल्यू अगर बड़ी है 1 से, तो आपका है कन्वर्जेंट। क्या है हमारा, कन्वर्जेंट।
एक लिमिट से बन जाती है। 1/x² की वैल्यू छोटी है 1 से तो है डाइवर्जेंट। क्या है? डाइवर्जेंट। 1/x² बराबर है 1 के। 1/x² बराबर 1, तो 1/x² बराबर 1 है तो हमारा क्या आ जाएगा? टेस्ट फेल। हमारा हो जाता है टेस्ट फेल। तो अब यहाँ पे जो टेस्ट फेल हमारा होता है उसी वैल्यू को हम लिखते हैं बढ़िया प्यार से, व्हेन x² बराबर 1। अब देखो यार, जब x² बराबर 1 है, ठीक है, अब जहाँ x² बराबर 1 रख लेंगे ना, इस देखो, ये देखो इस वैल्यू के लिए यहाँ पे जब हमने x² बराबर 1 रखा, इतना वैल्यू देखो, ये पूरा 1 बन गया, तो 1 की पावर n 1 ही रहता है, ये पूरा फंक्शन 1 बन गया। ये ऐसे बन जाएगा un बराबर, अब ये हो जाएगा 1 की पावर n अपॉन, और अब ये बन जाएगा 2n। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? un की वैल्यू आ गई। सर अब क्लियर है ना सब चीज़ आपको? अब निकालते हैं vn। vn सर कैसे निकालते हैं? हमने बहुत बार समझाया पहले भी। हाईएस्ट पावर ऑफ n इन अंश, ये अंश में, ठीक है, न्यूमरेटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, नीचे हर बोलते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ n इन न्यूमरेटर अंश में, तो ऊपर हाईएस्ट पावर 1 ही है, n तो है नहीं तो 1 लिख दिया। हाईएस्ट पावर ऑफ n इन डिनोमिनेटर ऑफ un, तो हाईएस्ट पावर यहाँ वो देखते हैं n की सबसे हाई पावर वाली वैल्यू, तो n की पावर यहाँ पे 1 ही है ना यहाँ पे, तो ये n आ जाएगा, ओनली ये n ऐसे आ जाएगा, बाकी कुछ में मतलब नहीं है। क्लियर है? ये वैल्यू हमारे पास आ गई, तो un की वैल्यू आ गई, vn की वैल्यू आ गई। vn की कैसे निकाली आपको पता है, हमने हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n इसमें लिख ली, तो 1 ही है। नीचे सबसे हाई पावर वाला n कौन सा, ये देखते हैं, तो vn में देखो सबसे हाई पावर वाला n ये, तो ये, तो लगाओ बाई कंपैरिजन टेस्ट, बाई ये फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको कराया था कंपैरिजन टेस्ट, फर्स्ट चैप्टर नहीं, इसमें कराया साथ, देख लो। ये होता है हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन vn बराबर, un की वैल्यू लगाओ कितनी है, 1/2n, 1/2n इंटू, अब जो bn आएगा ना अपॉन में आएगा, लो करके दिखा रहा हूँ, 1/n आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2n इंटू n, ये n ऊपर पहुंच जाता है, n से n कट गया, क्या बचा हमारे पास? ओनली 1/2 बचा, जो कि फाइनाइट वैल्यू है। क्या है? फाइनाइट है, या नॉन जीरो है, या नॉन जीरो है। तो लिखेंगे सिग्मा vn एंड सिग्मा un। ये अगर देखो कंपेरिजन टेस्ट हमारा क्या हो, हमारा नॉन जीरो है, फाइनाइट आ जाए, तो मैं एक नोट भी लिखाया था पहले, आपने पढ़े होंगे मुझसे, तो कि सिग्मा vn एंड un इज आइदर कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट होता है। ये देखो यहाँ से प्रूव कर रहे हैं ना हम लोग, देखो कन्वर्जेंट प्रूव कर रहे हैं, डाइवर्जेंट प्रूव कर रहे हैं, और यहाँ से हमने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट दोनों प्रूव कर लिया, आइदर कन्वर्जेंट और बोथ डाइवर्जेंट। ऐसे आप इतनी बात आपको लिख देनी है। अगर आपको यहाँ से वैल्यू प्राप्त हो रही नॉन जीरो या फाइनाइट, तो आपको इतनी बात लिखनी है, सिग्मा vn सिग्मा un इट आइदर कन्वर्जेंट और वो डाइवर्जेंट। ठीक, अब सिग्मा un सर कैसे निकालें? सिग्मा un ही होता है हमारा निकालना, और सिग्मा vn ये सिग्मा vn ही होता है, या सिग्मा vn सिग्मा un कुछ भी लिख दो जो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो ये इतना हमारा प्रॉफिट तो क्वेश्चन था, सब आपको क्लियर हो गया होगा सर ने कैसे कराया है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कभी कभी कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा अटपटा है, थोड़ा अलग है। ये भाई साहब कह रहे हैं टेस्ट फॉर कन्वेंस द सीरीज 2x + 3x² / 8 + 4x / 27। इन्होंने एन टर्म सॉलिड बना के दे दिया है। अगर आप लोगों को एन टर्म्स नहीं बना हुआ आता है ना, तो मैंने आपको बता रखा है x² 1 है, 2 है, 3 है, तो नॉर्मल सी बात है, ये तो x की बार n ही बन जाएगा, क्योंकि n बार क्या होता है 1 2 3 n टर्म्स तक। ठीक है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, तो उसको बना के देख लो, a + n - 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से। ये हमारा पहला पद होता है, मतलब 2 हो गया, डी हमारा होता है दोनों का अंतर, 3 - 2 1 आएगा, तो इसको बना के देख लो, n + 1 ही आएगा। नीचे इसको 1 मान लें, कितना मान लें? 1 मान लें। ओके, तो 1 8 27, तो देख लो ये n की बार q कैसे आया, इसको पहचानना कैसे है। 1 8 27, इसको आप देखोगे ना, तो n बार क्या होता है हमारा 1 2 3 होता है, n और 1 2 3 होता है। अब पुट करो वैल्यू, तो 1 की पावर कितना 1, तो 1 ही आएगा। 1 की पावर कितना 3, सॉरी 2 की पावर 3 कितना आएगा 8 आएगा। 3 की पावर 3 कितना आएगा 27 आएगा। तो ऐसे हमको पहचानना होता है इसमें। अभी देखो 1 8 27 चल रहा है, तो n की बार क्यू आया, इसके भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक क्यू वाले फंक्शन को निकालने के लिए कि सर क्यू कैसा है, तो एक नॉर्मल सी बेसिक चीज भी, आप n की बार क्यू बनेगा, 1 8 27 चला है, तो उसको पहचानो भी। देखो 1 2 3 सीरीज दे रहे हैं, तो ये n क्यू की सीरीज हो गई जो हम नीचे दे रखी है, पहचानो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब देखो गिवन
अब तो आप होशियार बच्चे हैं, खुद कर लेंगे। ग्रीन UN बराबर में दिया है n+1, ठीक है, इंटू एक्स की पावर n अपॉन दिया है n की पावर q। यहाँ से हम निकालेंगे UN+1, तो UN+1 निकालेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा n+2। मतलब यार तुमको सबको समझाना पड़ता है, n की जगह हमने n+1 कर दिया, ठीक है, +1 इंटू एक्स की पावर n+1। जहाँ जहाँ n होता है हम n+1 कर देते हैं, अपॉन नीचे n+1 का होल क्यूब, ठीक है, बढ़िया। हाँ लगाओ दिमाग। नाउ डी एलमर्ट्स रेशियो टेस्ट खुद लिख लो अपने अच्छा से। क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN अपॉन UN+1। फॉर्मूला आपको रट गया होगा, इतने क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा इसके। तो UN की वैल्यू लगा दो, कितनी है भैया, n+1 इंटू एक्स की पावर n है, अपॉन में भैया n की पावर क्यूब है, इंटू ये वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी तो हो जाएगा n+1 का होल क्यूब, ठीक है, और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी तो n+2 हो जाएगा। ये वैल्यू n+2 बन जाएगी ना सर, बन जाएगी। अब घबरा क्यों रहे हो। और x की n की कैसे लिख सकता हूँ मैं, x पर n इंटू एक्स लिख सकता हूँ। इन दोनों का जोड़ेंगे, गुणा में खाते जुड़ जाती है तो x की बार n+1 ही बन जाएगा ये, ठीक है। ये जो मैंने अलग अलग करके लिख दिया है नीचे वाला, ठीक है, मतलब UN+1 नीचे लिखेंगे ना उल्टा होकर ऊपर पहुँच जाता है, मतलब ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये वैल्यू ऊपर पहुँच जाएगी। डन, बढ़िया सर। इससे भैया ये कैंसिल हो गया, ठीक है, बढ़िया। n+1 का होल क्यूब n+1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n+1 का होल 4। सर आप बिल्कुल लिख सकते हो, आप कहा क्या सर, नीचे n+2 है और n+2 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ भैया तो कितना बनेगा, n4 + 2n3 बनेगा इंटू में x हमारा बचा हुआ है। थोड़ा दिमाग लगाया करो ना, दिमाग लगाओगे ना क्वेश्चन में तो ऑटोमेटिक चीज़ें बनती चली जाएंगी, लेकिन नहीं, हमें फुर्सत ही ना, हम माइंड लगाएंगे क्यों, सर है तो सही दिमाग लगाने वाले। n4 यहाँ से हम n की बार 4 कॉमन ले ले रहे हैं, तो यहाँ से मेरा कितना बचा, 1 + 1/n बचेगा, होल 4 बचेगा, क्योंकि होल 4 ऊपर तो n की बार 4 ही कॉमन आएगा, कॉमन सेंस वाली बात है। नीचे यहाँ से मैं n4 जब कॉमन लूंगा ना तो एक चीज़ यहाँ पे बनेगी, क्या, ये तो बन तो यहाँ से कॉमन आ ही जाएगा मेरा प्लस, लेकिन जो n³ है, लेकिन यहाँ पे n4 कॉमन ले रहा हूँ तो भैया इसके नीचे एक n आ जाएगा एक्स्ट्रा। सर इसको साथ एक्स्ट्रा n क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर n³ है और एक एक्स्ट्रा n ले रहे हैं, तो भैया को नीचे दे दिया बहलाने के लिए, चल भाई तू अपना खुश रहे, हम तेरे को एक n और दे दे रहे हैं। तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं यार, आप समझ जाओ खुद ही। इंटू में x और आपके पास, ठीक है, लिखो यूज लिमिट आपने कर दी लिमिट यूज, n4 से n4 तो कैंसिल हो गया हमारा। जब आप लिमिट यूज करेंगे ना तो भैया एक बात देख लो यहाँ पे कि n है, ये भी पूरा 0 बन जाएगा, क्योंकि n की जगह इन्फिनिटी आएगा तो 1/∞ कितना होता है, 0 होता है, तो ये पूरा फंक्शन 0, ये पूरा फंक्शन 0, क्यों, 2/∞ 0 बचा, क्या भैया 1/1 बचा, तो कितना बचेगा हमारे पास, टोटल वैल्यू बची 1/x। ये वाले भाई साहब बच गए। यही भाई साहब हमें दिक्कत करते हैं हर जगह, यही भाई साहब। देखो आगे की वैल्यू समझो, अब देखो 1/x हमारे पास बच गया। अगर 1/x की वैल्यू बड़ी है तो फंक्शन हमारा कन्वर्जेंट है, या और इसको हम ऐसे ले सकते हैं, x ऐसे भी आ जाएगा, ये उधर पहुंच जाएगा x हमारे, ये x उधर हो जाएगा तो ऐसे बन जाएगा। या 1/x की वैल्यू छोटी है 1 से तो फंक्शन हमारा डाइवरेंट बन जाएगा। और आपको पता है कि 1/x = 1 ये हमारा होता है टेस्ट फेल, और इसको भी ऐसे सकते हैं x = 1, ये वैल्यू हमारे से बन जाती है। यहीं से हम आगे का काम शुरुआत करते हैं कि व्हेन x = 1, व्हेन x = 1, ओके। अब देखो स्टार्टिंग पहुंच जाओ, UN बराबर निकाला n+1 की पावर n xn/n³, UN बराबर x = 1 तो ऊपर हमारा कितना बचा, n+1, ऊपर हमारा बचा n+1/n³, ये हमारे पास बचा। bn निकालते हैं, फिर हम bn सर कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट पावर इन न्यूमिनेटर, हाईएस्ट पावर ऑफ n इन अंश में हाईएस्ट पावर n की कितनी है भाई, हाईएस्ट पावर वाला n देखो तो एक ही है भैया, तो एक ही लिखा जाएगा n अपॉन हाईएस्ट पावर ऑफ n इन डिनोमिनेटर ऑफ un की हाईएस्ट पावर n में देखो हर में कितनी है, हर में n की हाईएस्ट पावर कितनी है, n³ है, तो भैया n³ लिखी जाएगी यहाँ पे, एक n से n कट गया, ये 1/n² आ गया, ठीक है। अब आपको पता है
क्या लगाना है आपको, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन वी एन लगाना है। बच्चे को पता है भैया, अब तो अब आप क्यों याद नहीं कर पा रहे, n+1 अपॉन एन क्यू, ठीक है। और ये वैल्यू पहुंच जाएगी ऊपर हमारी, n से n कट गया, हमारे पास बचा कितना, n+1 अपॉन n बचा, ठीक है। ऊपर से मैं क्या करूँगा, इसको लिख सकता हूँ 1+1/n। सर कैसे, यार इसको सॉल्व करो ना यार, इसको सॉल्व करके देखो कितना आएगा, n+1 अपॉन n आएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने क्या की, यूज लिमिट लिमिट की यूज करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि 1/∞ बराबर 0, और हमारा आंसर कितना आ गया 1, जो कि फाइनाइट भी है और एक नॉन जीरो भी है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो जब फाइनाइट एंड नॉन जीरो वैल्यू मिल गई तो एक चीज लिख देंगे यहाँ पे, सिग्मा वी एन या बी एन या यू एन लिख दो, बी एन एंड यू एन इज आइदर कन्वर्जेंट, दोनों वैल्यू होती हैं, इज आइदर कन्वर्जेंट और बोथ डाइवर्जेंट, ठीक है। ऐसे लिख दो, या लिख दो द वैल्यूज इज आइदर एंड बोथ डाइवर्जेंट, द वैल्यू इज कन्वर्जेंट एंड ऑल्सो डाइवर्जेंट, ये भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये टेस्ट हमको हल्का सा करना पड़ता है जब एक्स और हमारा 1 निकल के आता है। तो आशा करता हूँ आपको 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगर आपने अभी तक को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे। क्वेश्चन और करते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस द सीरीज, आपको यार ये तो कैसे भी आ सकता है, 2 + 3/2 अपॉन 4/3 x² x³। देखो यार ये थोड़ा कन्फ्यूजन करेगा, देखो ऊपर 2 है 3 है 4 है, 2 है 3 है 4 है, नॉर्मल सी बात है ये n+1 होगा, नहीं निकाला है सर, निकाल के दिखाओ, हमें नहीं पता, तो लगाओ a + n-1 d, तो a पहला पर 2 + n-1 इंटू d का मतलब 3 - 2 1 बचा, तो 2 + n-1 तो कितना आ गया, ये n+1 आ गया, ठीक है, n+1। तो ये फंक्शन तो हमारा n+1 आ गया 2 3 4 वाला, तो इसको हमने लिख लिया n+1, ठीक है, इंटू यहाँ पर x की पावर 1 है, ठीक है, और यहाँ पर मैं मान लूँ x की पावर 0 होगी, समझ गए, नहीं समझे, समझ गए, यहाँ पर x की पावर 0 होगी, बेसिकली यार छोटी सी बात है, x की पावर 0 होगी, यहाँ पे 1 है 2 है, तो फंक्शन हमारा कितना है, 0 है 1 है 2 है, तो a की वैल्यू 0 + n-1 सेम रहता है, इंटू d का मतलब दूसरी वैल्यू से पहले को हटाना, मतलब अंतर, तो 1 - 0 इंटू 1, तो कितना है n-1। तो भैया ये हमारे पास आ गया इंटू x की पावर n-1 आ गया। नीचे आ जाओ, पहला फंक्शन क्लियर, ये हम un निकालते हैं, क्या निकालते हैं, un निकालते हैं। नीचे 1 2 3 ये तो हमारा n है, 1 2 3 4 ये हमारा n है, निकालो un+1, तो n+1 है तो ये n+2 हो जाएगा, ठीक है, x की पावर n-1 है, ठीक है। अब n की n+1 रखेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, ओनली x की पावर n बचेगा ना। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना तो काट के देख लो खुद अपने हाथों से, नीचे देखो, हाथ नहीं काटना है, वैल्यू को काटना है, ओके। अब नाउ लिमिट खुद लिख लो भाई, DLMR रेशियो टेस्ट, बच्चे नहीं हो तुम। un+1 बराबर un की वैल्यू देखो कितनी है, n+1 है, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटू एक्स एन इंटू एक्स इनवर्स, इसको मैं तोड़ के लिख दिया, मतलब xn इंटू -1 को मैं तोड़ के लिख दिया, xn इंटू एक्स इनवर्स, गुणा में घातें जुड़ती हैं आपको पता है, तो दोनों को जोड़ के मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, अपॉन का n इंटू लगा दिया, ये वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी तो n+1 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। नीचे देखो कितना है, n+2 है और x की पावर n है, तो x पर n से x पर n कट गया, ठीक है, ऊपर से n+1 है, ऊपर से n को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से n कॉमन लिया तो कितना बचेगा, 1+1/n। इन भाई साहब के पास n नहीं था, तो इन भाई साहब ने बोला कि हमारे पास n नहीं है, तो हमने इनको नीचे दे दिया, भाई ले बच्चा बना के दे दिया, ले और इससे लेंगे तो भी कितना बचेगा, 1+1/n बचेगा, ओके। ये हमने बट्टे के साथ लाया घुमा के साड़ी किनारी, इसमें n को कॉमन लिया तो कितना बचेगा, 1+2/n, ठीक है, इन भाई साहब पास नहीं था, इंटू एक्स बचेगा, कौन सा, जो एक्स इनवर्स है ना, ये जो एक्स इनवर्स बचा हुआ है ये नीचे आके एक्स बन जाएगा, समझ गए, एक्स में नीचे आके पॉजिटिव का 1 बन जाता है, तो n से n कैंसिल हो गया। अब जब लिमिट यूज करोगे ना, इसमें लिमिट यूज करोगे तो ये फंक्शन 0 बन जाएगा, क्योंकि 1/∞ 0 होता है, ये फंक्शन भी 0 बन जाएगा, ये फंक्शन 0 बन जाएगा, बचेगा क्या, बराबर 1/x।
हाँ भैया, फिर वही बात आपकी निकल के आ गई भैया, 1/x आ गया हमारे पास, क्या करें भैया, ये करोगे 1/x की वैल्यू बड़ी है तो कन्वर्जेंट है। क्या है? कन्वर्जेंट। नहीं, एक मिनट रुको, हम सही कर रहे हैं, इसको एक बार ध्यान से देख लो, इसको हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको एक बार ध्यान से देखो। हाँ, एक्स इनवर्स है, एक्स एन है, ओके ओके ठीक है, ओके ओके ठीक है। और 1/x अगर कोई गलती हो भी हो ना तो इसको चेक कर लेना, काफ़ी क्वेश्चन मैंने ढंग से कराए हैं ना, तो उनसे आप मैच भी कर सकते हैं। और 1/x और आप 1 है हमारे तो टेस्ट फेल हो जाता है, ये टेस्ट फेल हमारे दिलवाता है आगे चल के, ये टेस्ट फेल तो हमें से होना ही है। डीएलएम पता नहीं क्या करके कहते हैं डीएलएमर्स। तो वैन x बराबर 1, वैन x बराबर 1 मतलब जब टेस्ट फेल हुआ है हमारा तब हमारा यूएन निकल के आएगा। एक नई बात और बताऊँ, यहाँ पे आपको वीएन वीएन निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी काम हो जाता है। ये बात मैंने छुपा के रखी थी, किस दिन बताऊँगा अकेले में। यूएन बराबर ये वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, इसका मतलब ही नहीं है। ऊपर बचा n+1/n, कितना बचा? n+1/n, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? यूएन बराबर 1+1/n लिख सकता हूँ। सर क्यों लिख सकते हो? क्यों लिख सकते हो? अरे भाई इसको सॉल्व करो ना, क्या आएगा? n+1/n आएगा ना, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सीरीज। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म्ड सीरीज। चलो एक नई बात सिखा दूं आपको, ट्रांसफॉर्म सीरीज हम इसको बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un, कितना? un मतलब u का n टर्म्स डज नॉट इक्वल टू 0 है, तब सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होती है। अब लगा दो सब्सक्राइब का बटन। सर आपने बहुत अच्छी बात बताई है। अब ये सब्सक्राइब बटन तो बनता है, सब्सक्राइब तो करना है। अब देखो लगा दो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और 1+1/इन्फिनिटी, मतलब ये तो अभी मत लगाओ यार, डायरेक्ट कैसे लगा सकते हो? डायरेक्ट क्यों लगाओगे? 1/n, तो 1+1/इन्फिनिटी बराबर कितना बचा? 1 बचा, मतलब 1+0 बराबर बचा 1। तो जब पता है जब un डज नॉट इक्वल टू हमारा 0 आया है, मतलब 1 है, डज नॉट इक्वल टू 0 है, दैट सीरीज हमारी क्या है? डाइवर्जेंट है। हो गया काम? हो गया सर। बस एक नई बात आपने सिखा दी, तो इस चक्कर में इसको आपको करेंगे सब्सक्राइब। और थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर अभी आपको 3 के 3 कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हो सकेगा तो डीएलएमएस के रह गए होंगे इंपॉर्टेंट, तो मैं कराऊंगा, वरना आपका नेक्स्ट सीरीज आगे मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल को सके वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया तो प्यारा सा सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही।